नमस्ते। बहुत दिन बाद आप हमको देख रहे होंगे। खैर क्या कर सकते हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और कब तक बंद रहेंगे इसके लिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता। खैर हम लोगों की एक नई शुरुआत है, ये एक नई पहल है जिससे कि हम आपसे दूर होते हुए भी आप लोगों के करीब आकर के अपनी अपनी विषय के बारे में आप लोग को जानकारी दें। और आपसे निवेदन है कि आप इस ग्रुप को और बढ़ाएं और बच्चों से कांटेक्ट करके इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें, जिससे कि हम लोग रोज जिन जिन विषयों पर आपको जिस पे चर्चा करेंगे या कोई गृह कार्य देंगे वो आप सभी को मिल जाया करेगा और फिर आप उसको करके आप हमें दें। जहां आपको परेशानी हो वहां आप अपना एक वीडियो क्लिप बना करके भेज दें या उस पे प्रश्न पे क्वेश्चन मार्क कर दें कि मैडम हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, आप इसका हमको उत्तर बता दीजिए। इस ग्रुप में मेरे साथ साथ यूपीएस बहादुरपुर चेचुरवा के प्रेम सर, सरिता मैडम, शालिनी मैडम, नफीस मैडम, ये सभी शिक्षक शिक्षिकागण जुड़े हुए हैं जो आपको अपने अपने विषय पे थोड़ी थोड़ी करके 2 क्वेश्चन या कुछ जानकारियाँ किसी भी टॉपिक पे या मनोरंजन या जो हम लोग बाल सभा स्कूल में करते थे वो बाल सभा हम आपके साथ इस मोबाइल के द्वारा करेंगे और हम अपने इस ग्रुप को इतना रोचक बनाने की कोशिश करेंगे जिसको देख करके और लोग भी जागरूक हों और इस ग्रुप से जुड़ते जाएं। ठीक है, आज से इस व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन शुरू हो गया, जैसा प्रेम सर और सरिता वर्मा मैडम ने शुरू कर दिया है और धीरे धीरे हम सब जुड़ करके आपको अपने अपने विषयों पर कुछ कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि स्कूल कब तक खुलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है हमें और कब तक हम अपने को आपसे दूर रखेंगे। आज की इस वैज्ञानिक युग में काफी नए नए साधन हैं जो कि अपनी दूरी को एकदम सीमित कर दे रहा है। इस वीडियो कॉलिंग से, इस व्हाट्सएप ग्रुप से, इसमें भी ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं कि हम आपको देख भी सकते हैं, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपसे बात करके आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। तो ये आज एक छोटी सी शुरुआत है, अब आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। खैर आज मैं आपके पास कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि यही कोरोना वायरस है जो कि आपको हमसे दूर कर दिया है। आपको हमें से दूर नहीं, हमको अपने अपने घरों में कैद कर दिया है। बहुतों को ये जानकारी हो गई होगी कि आखिर ये है क्या, आखिर हम क्यों इससे डर के या भय हम क्यों अंदर बंद हैं। हम ही नहीं, पूरा गांव, पूरा शहर, सारे देश इस रोग से भयभीत है। सबसे कहा जा रहा है अपने घरों में बंद रहिए। आपको पता होगा कि क्यों घरों में बंद रहिए। आपके जो प्रधानमंत्री हैं हमेशा समय समय पे उनका भाषण आता है इसके बारे में और इसके सुरक्षात्मक तरीकों के बारे में वो हमें जानकारी देते हैं। नए आयुष मंत्रालय से जो नए नए ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है उससे आपको पता चलेगा कि आप इस रोग इस रोग जो अगल बगल में अगर ऐसा कोई रोगी हो तो आप उससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। खैर पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ संक्षिप्त परिचय देते हैं, इसी से हम आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है कोरोना वायरस। ये देखिए, देखने में तो ये बहुत ही आपको खूबसूरत लग रहा है, इसके सिर पर ढेर सारे मुकुट बने हुए हैं। कौतूहल तो है ही कि आखिर ये है कहाँ, ये है क्या और ये कहाँ से आया है। इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम 4th, 5th, 6th, 7th क्लास में सभी क्लास में है कि हमारे जीव जगत में बहुत ढेर सारे प्राणी जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु जैसे मनुष्य, पक्षी, जानवर, जलचर, उनको हम अपने आंख से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जिनको कि हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते। उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से या उससे भी छोटे विषाणु जिसको कि हाई पावर माइक्रोस्कोप से उसको हम देखते हैं। तो
उस सूक्ष्म जीवों में बहुत ढेर सारे जीव हैं, लेकिन हम इस कक्षा में कुछ चुनिंदा सूक्ष्म जीवों के बारे में और सबसे ज्यादा विषाणु के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वैसे तो आप गांव में सुने होंगे कि किसी को खांसी आ रही है या किसी को टीबी हो गया है, हैजा हो गया है, ये सभी ने सुना होगा। तो हम इस सूक्ष्म जीवों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जीवाणु और विषाणु। जो मेन आपको हमको बताना है उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। जीवाणु जो जीवित अवस्था में होते हैं, कुछ जीवाणु तो मेरे लिए, हम लोगों के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक। कक्षा 5 या 6 में कुछ बच्चों को ये जानकारी होगी कि लाभदायक जीवाणु कौन कौन से हैं। हम आपके परिवेश से जुड़े एक जीवाणु का नाम बताते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और आम लोगों को सबको ये पता होगा कि ये जीवाणु कौन सा है। ये जीवाणु आपका जो दूध से दही को बनाता है उसको हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। और भी कई जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। अब हम आ जाते हैं विषाणु। विषाणु ये अपने आप में एक बहुत ही व्यापक है जिससे आज सब लोग डरे हुए हैं। ये जीवित नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच की एक कड़ी है। यानी जब ये वातावरण में है तो ये मृत है, लेकिन जब किसी के शरीर के कांटेक्ट में आता है और शरीर में जाता है तो ये जीवित हो जाता है। यानी अगर आपके शरीर में अंदर नहीं गया है तो वो मृत है, और लेकिन जहां आपके शरीर को एज अ होस्ट उसको मिलता है वो उसमें जीवित हो जाता है। विषाणु रहित भी, विषाणु से भी होने वाले बहुत से रोग आपको पता है, जैसे पोलियो, सर्दी जुकाम, एड्स, डेंगू वगैरह वगैरह। आज हम सबसे महत्वपूर्ण चर्चा विषाणु से होने वाला कोरोना वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे। कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि ये कोई एक नया है। ये कोरोना वायरस एक परिवार है जो कि इससे संबंधित रोग काफी सालों से चलते आए हैं, लेकिन उसी परिवार का, जैसे मार्स, सार्स, ये सब उसी परिवार के विषाणु हैं। लेकिन अब जो एक नया विषाणु आया है उसको हम कहते हैं कोविड-19। ये कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है जिसे हम कहते हैं कोविड-19, जो कि 2019 दिसंबर में चीन के वुहान शहर में पहला रोगी देखा गया। अब इसका नाम कोविड क्यों रखा गया, ये देखिए। कोरोना वायरस डिजीज, कोविड, ये आपका, इसको अगर हम तीनों को मिला देते हैं तो इस बीमारी का नाम है कोविड-19। अब देखिए, अगर हम इसको एकदम सूक्ष्म रूप में देखेंगे, या आज आप लोग आजकल टीवी में भी बीच बीच में दिखाया जा रहा है कि कोरोना वायरस से आप बच करके रहें, आप हाथ धुलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। तो बीच बीच में वो विषाणु भी दिखाया जाता है, गोल गोल आपको दिखते होंगे। वो विषाणु आपको लगभग इस तरह के दिखाई देते हैं, और इस पे जो स्पाइक्स बने हुए, कांटे जो बने हुए, वो मुकुट की तरह है। इस मुकुट के कारण इसका नाम कोरोना रखा गया है, इसीलिए इसे कोरोना कहा जाता है। इटालियन भाषा में इसको कोरोना कहते हैं। दिसंबर 19 चीन के वुहान शहर से में जब ये पहला रोगी देखा गया तो उस समय WHO का कहना था कि ये मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलते, इसका कोई पुख्ता प्रयोग नहीं उस समय किया गया था कि आखिर ये फैलते किससे हैं। अभी भी काफी लोग ये कहते हैं कि ये जानवरों से व्यक्ति में संक्रमित हुआ और व्यक्ति से व्यक्ति में ये संक्रमित हुआ। अभी इसका कुछ प्रूफ नहीं, सब अपना अपना विचार इस पे बोलते रहे। लेकिन बाद में इस शहर से आज 195 देश में ये कोरोना वायरस
हर जगह फैल गया। ये साबित हो गया कि ये व्यक्ति से व्यक्ति में भी, संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से भी ये कोरोना वायरस बहुत आसानी से फैल जाता है। अभी तक ये था कि चाइना से बड़े बड़े शहरों में जैसे अमेरिका, इटली, इन सब, रशिया, इन सब देशों में था, लेकिन वहां से जो नागरिक हमारे भारत में आए उसमें से कुछ लोगों को, जो वहां के विदेशियों के कांटेक्ट में रहे, जो वहां पर रहे, उनमें ये काफी कम लोगों में पहले ये पाया गया, जो कि काफी कम केसेस फरवरी या मार्च में थे। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब से लॉकडाउन हो गया उसके बाद से ये केसेस बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है आदमी से आदमी में संक्रमित होता है। अगर हम किसी संक्रमित आदमी के पास जाएं, वह खांसे या छींके, तो जो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इन्वायरमेंट से उसके कांटेक्ट में आ करके हमारे नाक के द्वारा हमारे श्वास नली में जाके, यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत प्रभाव डालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा मास्क लगा के रहें। आजकल आप देख ही रहे होंगे, जिसको भी देख रहे हैं, या सरकार ने भी कहा है कि अब आप किसी भी जरूरी काम से नहीं, एक तो पहले आप घर से बाहर ना निकलिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप निकलिए तो आप मास्क लगा करके निकलिए। पहले तो लोग ये था कि मास्क के लिए लाइन लगाए थे कि मास्क कैसे मिलेगा, लेकिन इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके घर में गमछा हो या कॉटन का कोई भी कपड़ा हो, उससे आप अपने इस पोर्शन को ढक लें, जिससे कि अगर आप बाहर जाएं तो ये जो वायरस होता है, अगर जब तक ये आपके हाथ पे है और आपने इससे इसको टच नहीं किया, तब तो आप पे इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए, उसको छुए या उसके सानिध्य में रहें और फिर उससे आप अपने नाक पर उसको रखें हाथ, तो उससे संक्रमण होने की जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। आप कहीं से भी आइए, एक तो पहले आप नाक पर, मुंह पर जल्दी हाथ मत रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण वायरस का इसी के थ्रू होता है, जिससे ये हमारे शरीर में, ऐसे तो ये मृत होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जाकर के ये जीवित हो जाते हैं। इसका सिंपल सा लक्षण है सर्दी, खांसी, बुखार। शुरू में तो 3-4 दिन इसका पता ही नहीं चलता है कि वाकई में हमें कोरोना हुआ है, लेकिन इसमें वही नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे ही जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन 5वें-6वें दिन तक आते आते जब इसका सीधा प्रभाव हमारे श्वास नली पे पड़ता है, ये हमारी जो नली होती है जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें एक म्यूकस का लेयर डेवलप करता जाता है, और जब वो जाम हो जाता है तो हमको सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। उसी में अगर आप थोड़ा सा परहेज करें, वैसे तो अभी तक इसकी न कोई दवा बनी है, न कोई इसके का अभी वैक्सीन बना है। सारे देश इसकी वैक्सीन को खोजने में दिन रात जुट गए हैं। ये ऐसा रोग है कि आप इसमें बस खाली एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, आप किसी को छुए ना। सारी मीडिया ये कह रही है, सारे न्यूज चैनल पे, समाचार पे कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, आप अपने घरों में रहिए, और किसी से अगर आप सब्जी भी लेने जाइए तो आप 3 फीट के दूरी पे रहिए। ये 3 फीट की दूरी ये इसलिए भी बनाई गई हो कि अगर आदमी वहां पर संक्रमित है तो आपको उससे संक्रमण, आप पर उस पर का कोई प्रभाव न पड़े। ऐसे तो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं जैसे हैजा या टीबी या काली खांसी, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं जो इन रोगों से हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। लेकिन इससे अभी हमारे शरीर में इससे लड़ने की क्षमता, ये इस पे कहा जा रहा है कि आप ऐसे चीजों का प्रयोग करें जो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी सिस्टम है, वो उससे आपके शरीर को, मतलब उसके प्रभाव को कम करे। ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना वायरस हो जा रहा है वो मर ही जा रहा है।
ऐसे बहुत कम परसेंटेज हैं जिनको कोरोना वायरस हो जाता है तो वो मर जाते हैं। ये लोगों में भय आ गया है कि अरे हमको कोरोना वायरस है, अब मेरा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार या लगातार काफी तेज बुखार आ रहा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो तुरंत आपको आयुष मंत्रालय द्वारा, आपके ग्राम प्रधान के द्वारा, चिकित्सालय के जो नंबर है या पुलिस लाइन पे आप तुरंत फोन करके आप इसकी जानकारी दें कि मुझे ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, जिससे कि हमें तुरंत उसका उपचार मिले। और अगर जब आपको नॉर्मल भी सर्दी खांसी या जुकाम हो तो सबसे पहले आप घर के दूसरे मेंबर से अलग हो जाएं, इसकी जानकारी दें। और अगल बगल भी ऐसी किसी को समस्या हो तो ये नहीं कि उसे ये रोग हो गया है तो उसको हम हे दृष्टि से देखें। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती। ये बीमारी बहुत ठीक भी हो जाती है। वो आपके बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम पे होता है। कहा जा रहा है कि आप अच्छे से खाइए, गर्म पानी पीजिए और संतरा, विटामिन सी से युक्त पदार्थों का सेवन करिए। क्यों विटामिन सी? ये तो हमेशा बचपन से ही सिखाया जाता है कि विटामिन सी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को और तेज करता है। प्रतिरोधक क्षमता क्या है? प्रतिरोधक क्षमता वही है कि अगर कोई जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर पर अटैक करते हैं या आक्रमण करते हैं तो हमारा शरीर उसको बचाव करने के लिए कितना तैयार है। अच्छे से खाना खाइए, हरी सब्जी, फल, गर्म पानी पीते रहिए। क्योंकि कहा जा रहा है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब बहुत आदमी को सर्दी हो जाती है या ये जुकाम होता है तो भाप लेता है या गर्म पानी पीता है तो उसकी खांसी कम हो जाती है, जिससे कि उसको आराम हो जाता है। वही चीज इसमें भी अपनाया जाता है। कोरोना वायरस से भयभीत होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसके बारे में काफी ज्यादा जाने और अपने अगल बगल के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करने की कोशिश करें। क्योंकि आप ही ऐसे हो जिससे अगल बगल जो आपके गांव में जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं, काफी कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे ही घर से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपके घर के सदस्य ऐसे बाहर निकल जाएं तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाचा हो या चाची, कोई भी घर का मेंबर हो, कोई भी किसी काम से बाहर निकल रहा है तो आप उससे कहिए कि पहले अपने मुंह को ढके, फिर काम करने के बाद या फल या सब्जी या कोई भी दवा या कोई सामान लाने के बाद तुरंत आप उसको अंदर घर में न लाएं। उसको अच्छे से गर्म पानी में धुलें। जो व्यक्ति सामान लेकर के आ रहा है उसे भी कहें कि अपना मास्क लगा करके ही कहीं बाहर निकले और जब घर में आए तो मास्क उतार करके रख के अपने हाथ को 20 सेकंड तक साबुन से, किसी भी साबुन से अच्छे तरह उसको पहले हाथ को धुले, या सैनिटाइजर आजकल मार्केट में है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए कि जो अल्कोहल होता है या 20 सेकंड तक हाथ धुलने के लिए जो कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो वायरस होता है उसके ऊपर एक फैट की लेयर होती है, वसा की लेयर होती है। जब तक आप साबुन से या सैनिटाइजर नहीं लगाएंगे तो वो आपके हाथ पे चिपका रहेगा। लेकिन जब आप अपने हाथ पे साबुन या सैनिटाइजर लगाते हैं तो वो इसका जो फैट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है या घुल जाता है और इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। चूंकि उसमें घुलनशील हो जाता है तो वो वायरस जो विषाणु होते हैं वो आपके हाथ से साफ हो जाते हैं। तो इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जब भी बाहर से आए या दिन भर में 8-10 बार हमेशा अपने हाथ को 20 सेकंड तक धुलें, मास्क का प्रयोग करें और अपने घर के प्रत्येक सदस्य को जागरूक करें इसके बारे में कि कोरोना वायरस कितना हानिकारक है। इसका बचाव ही इससे हमको बचा सकता है। और भीड़ भाड़ इलाकों से बचे, क्योंकि अभी ये जो कोरोना वायरस है ये अभी बढ़ ही रहा है, अभी इस पे कंट्रोल नहीं पाया गया है। अब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में निकल रहे हैं, कौन इससे इफेक्टेड है, क्या है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सिंपल इसका लक्षण होता है। तो ये छोटी मोटी एहतियात बरते तो आप इससे एकदम सुरक्षित रहेंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं। आप पूरा देश, पूरा आपका परिवार, पूरे जो चिकित्सा कर्मी हैं,
जो पुलिस वाले हैं, सब इसमें लगे हैं कि आपको इस कोरोना वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे जो सुरक्षा गार्ड हैं और ये जो वॉरियर्स हैं वो हमको इससे बचाने के लिए सभी उपायों का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही हमारी सरकार भी लॉकडाउन करने के बावजूद भी आपको हर तरीके की सुविधाएं अवेलेबल करा रही है, जिससे कि आपको घर बैठे कोई समस्या न हो। और आजकल तो सरकार का सबसे बड़ा जोर है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए। ये जो ऐप है उसमें यही कहा गया, जिसमें आपके बारे में जानकारी ली जाएगी और ये ट्रैक करेगा कि कौन सा, अगर आपके अगल बगल कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो उससे आपको सावधान करेगा। खैर बच्चों, आज तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत चर्चा किए और हम तो ये भी चाहेंगे कि आप अन्य बच्चों को भी फोन के माध्यम से इसकी जानकारी दें और उनके जो अभिभावक हैं उनसे भी कहें, क्योंकि आज लगभग सभी के पास ये एंड्रॉयड फोन लगभग है जिसमें कि व्हाट्सएप कार्य करता है। कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं। स्कूल खुलेगा तो हम तो आपसे मिलेंगे, लेकिन अगर हो सके इंतजाम तो आप कोशिश करिए और इस ग्रुप से और लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि अब हम आपके पास रोज ऐसी जानकारियां, ऐसे मनोरंजक चीजें, कहानी, योगा और गाना, कुछ कुछ चीजें हम आपको पढ़ाई किससे संबंधित, आपके विषय से संबंधित प्रश्न और सामान्य जानकारियां, इन सब विषय के बारे में हम आपको देते रहेंगे। आप अपना सहयोग हमको दीजिए जिससे कि हम लोगों को आपके तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।